कानपुर में दो अधिकारियों डीएम और सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर के बीच की लड़ाई कैसे कानपुर के सबसे बड़े सियासी विवाद में घिर गई है, कैसे पूरी तरीके से विधायकों का खेमा दो भागों में बंट गया है और कैसे इन दो अधिकारियों के बीच की लड़ाई और विवाद कैसे इसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की लड़ाई तक ले जाया जा रहा है। आखिर यह पूरा विवाद क्या है, कैसे दोनों आमने सामने आए, हम इस पूरी कहानी को आज तफसील से समझेंगे। इसके अलावा इसी मामले में आखिर विधानसभा अध्यक्ष को लेकर सोशल मीडिया पर क्यों उनकी ट्रोलिंग हो रही है, इसी मामले में जानेंगे। और आखिर में ऐसा क्या कह दिया है जयंत चौधरी ने जिससे अखिलेश यादव को बुरा लग सकता है। उन्होंने अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों को एक साथ रख कर क्या बात कही, तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो कहानी की शुरुआत करते हैं डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और हरिदत्त नेमी, ये दो अधिकारी। हरिदत्त नेमी जो हैं वो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं और इन दोनों के बीच के जो विवाद का जड़ है, दरअसल उसकी शुरुआत होती है जब डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सीएमओ दफ्तर का निरीक्षण किया था। जी हां, कुछ दिन पहले जब वो शुरू में आए तो एक निरीक्षण किया, उसके बाद वो दोबारा सीएमओ ऑफिस पहुंचे और जहां दूसरी बार भी जब वो निरीक्षण में पहुंचे तो उन्होंने सीएमओ और लगभग 27 डॉक्टरों को नहीं पाया। उसके बाद उन्होंने मीडिया को एक बात कह दी, निकल कर आए और मीडिया से कुछ बातें कही और कह दिया कि दोनों बार वो नहीं पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी बात ने इतना तूल पकड़ा कि आज पूरे कानपुर शहर में अगर किसी एक बात की चर्चा है तो डीएम और सीएमओ के इस लड़ाई की चर्चा है, इस विवाद की चर्चा है। पहले शुरुआत की ये बातें देखिए, जब उनके सीएमओ दफ्तर के निरीक्षण के लिए, ये यूं कहें छापा मारना तो नहीं कह सकते, निरीक्षण के लिए जब आए थे तो क्या हुआ था और तब डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कहा था, सुनिए। तो यहाँ पे सीएमओ साहब खुद एब्सेंट हैं 10:20 तक, जब उसका कोई कारण नहीं है। उसके अलावा कुल मिला के करीब 101 लोग हैं सीएमओ को मिलाकर जिनके रजिस्टर में नाम है या होने चाहिए, उसमें से करीब 34 लोग एब्सेंट हैं। डीएम का लगातार सीएमओ दफ्तर का निरीक्षण करना सीएमओ को नागवार गुजर रहा था और चूंकि चीफ मेडिकल ऑफिसर पूरे जिले के तमाम जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उनका मुखिया होता है, चीफ होता है और डीएम उसके ऊपर ही माने जाते हैं। लेकिन 1990 बैच के पीपीएस अधिकारी हैं जितेंद्र प्रताप सिंह, जो कि इस वक्त डीएम हैं, और सीएमओ। जब निरीक्षण के बाद डीएम ने यह बात कह दी कि 2 बार निरीक्षण करने पर वो नहीं पाए गए, कई डॉक्टर्स नहीं पाए गए, ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति होगी और यहीं से इस पूरे विवाद की जड़ होती है, क्योंकि तब हरिदत्त नेमी ने भी एक तरीके से जिसे कहते हैं कि इस लड़ाई की शुरुआत कर और डीएम ने सबसे पहले जो सीएमओ हैं उनके ट्रांसफर का रिकमेंडेशन किया। उन्होंने शासन को भेजा कि जो सीएमओ हैं वो कई बार नहीं पाए गए हैं और कई तरह के और इन पर आरोप हैं, इसे लिखते हुए उन्होंने इनके ट्रांसफर की संस्तुति कर दी और यहां से पूरा मामला एक तरीके से कह सकते हैं बिगड़ गया या आउट ऑफ हैंड हो गया। और इसके बाद एक ऑडियो वायरल होता है और उस वायरल ऑडियो में जो हरिदत्त नेमी हैं, जो कि सीएमओ हैं, उन्होंने कई अपशब्द कहे और ये जो ऑडियो था ये डीएम के बारे में उनकी बात है और ये ऑडियो फिर डीएम तक पहुंचा दी गई। डीएम साहब पहले से नाराज थे, उसके बाद ऑडियो पहुंचा तो शायद और भड़क गए। उसके बाद एक मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग में सीएमओ को भी बुलाया जाता है और ऑडियो के बाद वो उनको बुलाया गया था तो उनसे इस ऑडियो के बारे में भी डीएम ने पूछा। यूं तो बाकायदा उनकी अनुपस्थिति और तमाम चीजों पर पूछा गया, लेकिन जब ऑडियो के बारे में पूछा गया तो जवाब आया सीएमओ का कि ये मेरे ऑडियो नहीं है,
ये कॉन्कॉक्टेड है और ये एआई जनरेटेड ऑडियो है। उसके बाद तब डीएम ने ये कहा कि तब आप इसकी रिपोर्ट कराएं, इसकी एफआईआर दर्ज कराएं। खैर, इसकी एफआईआर दर्ज हुई नहीं हुई, शायद कोई एफआईआर दर्ज नहीं। और ये मामला, चूंकि इस ऑडियो में इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल था कि उसके बाद से अब ये मामला बिल्कुल आउट ऑफ हैंड चला गया। एक तरफ डीएम ने सीएमओ के ट्रांसफर के लिए शासन को लिख दिया था, उसके बाद अब शुरू होता है असली सियासत का खेल। जी हां, इसके बाद 3 विधायकों ने, 2 विधायक और 1 एमएलसी जो कानपुर के हैं, उन्होंने सीएमओ के पक्ष में पत्र लिखे। और सीएमओ के पक्ष में जो उन्होंने पत्र लिखे, उन्हें उनके व्यवहार को, उन्हें बहुत व्यवहार कुशल, मृदुभाषी और तमाम लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहने और काम करने वाला सीएमओ बताते हुए लिखा कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और इनका ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए, इनको यहीं बने रहने देना चाहिए। हालांकि उसके पहले डीएम ने शासन से संस्तुति कर दी थी कि सीएमओ को हटाया जाए। बात बिगड़ती जा रही थी जब 3 विधायकों ने, और उसमें एक नाम तो सतीश महाना का है, सतीश महाना जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कानपुर के रहने वाले हैं, वहां से विधायक भी हैं, और जब उन्होंने सीएमओ के पक्ष में लेटर लिखा, उसके बाद से दूसरी सियासत भी शुरू हो गई। तो कानपुर शहर में, कानपुर के इस 2 अधिकारियों के विवाद में समाजवादी पार्टी को बैठे बिठाए मजे लेने के मौके मिल गए। और बाकायदा जो अमिताभ वाजपेयी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि इसमें हमारा न ऊधो का लेना न माधो का देना, हम तो मूक दर्शक हैं, लेकिन जो हो रहा है उसके हम गवाह बने हुए हैं। यानी कि इस वक्त एक सरकार के नीचे, एक बड़े, सबसे बड़े महानगर में अगर 2 अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं तो फिर मजे लेने की बारी तो समाजवादी पार्टी की है, और अब वो इसे सीएम बनाम डिप्टी सीएम रंग दे रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग प्रतिक्रिया इसमें एक दर्शक की है, और वो दर्शक, वो आम आदमी जो अपने आप को इस पूरी लड़ाई में ठगा महसूस कर रहा है, जो इन 2 पार्टों के बीच में पिस रहा है, और कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि सरकार जो अपने आप को भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस का दावा करती है, वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है। 2 विधायक अभिजीत सांगा और महेश त्रिपाठी, ये दोनों भी बीजेपी के विधायक हैं, इन्होंने तो बाकायदा सीएमओ के खिलाफ अपने तरफ से चिट्ठी लिखी, और जो इन्होंने चिट्ठी लिखी उसमें यह लिखा कि सीएमओ पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं और इनका ट्रांसफर किया जाना जरूरी है। अलग अलग पत्रों को अगर आप देखेंगे, जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे एक अधिकारी को बचाने या एक अधिकारी का ट्रांसफर करने के लिए बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं, 5 विधायक, यानी कि 4 विधायक और 1 एमएलसी, जो पूरे कानपुर नगर क्षेत्र के, कानपुर पूरे लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के जितने लोग हैं, सब इस एक अधिकारी को, सीएमओ को, या तो बचाने या हटाने के लिए जुट गए थे। और तमाम लोगों के जो लेटर हैं वो आप देखेंगे तो हैरत करेंगे कि 2 विधायक, 3 विधायक इनके काम की प्रशंसा कर रहे हैं और 2 लोग इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप बता रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 अधिकारियों की इस लड़ाई को इस स्तर पर ले जाया गया, या फिर पूरी तरीके से विधायकों के खेमे बन गए, एक सीएमओ को लेकर के, एक डीएम को लेकर, कि अब सबके सब खुद ही एक तरीके से एक्सपोज होते दिखे। भाई, अगर 3 विधायक एक सीएमओ की तारीफ में लेटर लिख रहे हैं, 2 विधायक उनके खिलाफ लिख रहे हैं, तो आखिर क्या सीएमओ भ्रष्ट हैं जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, या सीएमओ बहुत कार्यकुशल आदमी है? तो अब जनता बहुत मजे ले रही। ऐसे में अखिलेश यादव का एक पहले ट्वीट आता है और उसके बाद इसे अखिलेश यादव एक नया रंग देते हैं, नई लाइन देते हैं और कहते हैं कि दरअसल ये लड़ाई डीएम और सीएमओ की नहीं, ये लड़ाई सीएम और डिप्टी सीएम की है। अब आपको बताएं, सीएमओ
का जो पूरा जो ट्रांसफर है वो चिकित्सा विभाग के अंदर में आता है और उसके मुखिया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, जो कि चिकित्सा मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, जबकि डीएम सीधे सीधे या तो ये सभी मुख्यमंत्री के प्रशासन के नीचे ही आते हैं, लेकिन माना जाता है कि जो डीएम का ट्रांसफर होता है वो चीफ सेक्रेटरी से लेकर मुख्यमंत्री सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और जो सीएमओ का ट्रांसफर होता है वो डिप्टी सीएम के लेवल से, यानी कि जो चिकित्सा मंत्री होता है उसके स्तर से संस्तुत की जाती है। ऐसे में सुनिए अखिलेश यादव ने इसमें क्या लाइन दी। उन्होंने सीधे सीधे इसे डीएम और सीएमओ नहीं, सीएम और डिप्टी सीएम से जोड़ी। देखिए सुनिए उनकी बात। पहले तो हम लोग सुनते थे डीसीएम और ओसीएम में लड़ाई है, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जो डबल इंजन की सरकार थी तो डबल इंजन टकराने लगे, उनके डब्बे टकराने लगे, अब गार्ड के डब्बे भी टकराने लगे। अब सीएमओ को दर्द ये कि डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने पहले मीटिंग में बुलाया, उनको फटकार लगाई और मीटिंग से निकाल दिया था, लेकिन उनका कोई बाल बांका अभी तक नहीं हो सका है। हालांकि उन्होंने उनको हटाने की संस्तुति कर दी। उधर दूसरी तरफ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी सीएमओ ने, हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए ये कहकर कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पेट खराब है, लेकिन उन्होंने वहां से एक वीडियो वायरल हुआ, जो सीएमओ की कुर्सी थी बाकायदा उस पर एक भगवा तौलिया रखा गया, जो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के चेयर पर रखा जाता है। यानी मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश में कहीं भी होते हैं तो एक भगवा टॉवेल उनकी चेयर पर रखा जाता है। ये वो प्रतीक के तौर पर होता है कि ये प्रदेश के मुखिया की कुर्सी है। लेकिन आज ये एक नया दृश्य देखने को मिला जब सीएमओ ने, हालांकि सीएमओ आए नहीं, उन्होंने कह दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उनकी कुर्सी पर जरूर एक भगवा टॉवेल रखा हुआ दिखा। तो ये जो दो अधिकारियों की लड़ाई है, ये इस तरीके के सियासी रूप इसने ले लिया है कि अब एक तरफ पॉलिटिकल पार्टियों को मजे मिल रहे हैं, दूसरी तरफ अब नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर खूब लिखा जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, जो कि बड़ा नाम है सियासत और इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष हैं, और जब उन्होंने सीएमओ के पक्ष में पत्र लिखा तो उसके बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगातार ट्रोलिंग हो रही है और लिखा जाने लगा। लोग तो लगातार अब ये लिख रहे हैं कि जितने विधायकों ने सीएमओ के पक्ष में लेटर लिखे हैं, आखिर इतने तो आम लोगों के लिए नहीं लिखे। आप देखिए, अगर सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको इस वक्त कानपुर का ये विवाद सोशल मीडिया पर भरा पड़ा मिलेगा। लेकिन अभी की वस्तुस्थिति ये है कि डीएम के अनुशंसा का कोई असर नहीं है, सीएमओ यथावत बने हुए हैं। बाकायदा आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश भी की, नहीं हुई, लेकिन यह विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। हाँ, ये जरूर है कि इसमें अगर किसी की किरकिरी हो रही है तो बीजेपी विधायकों की खूब किरकिरी हो रही है, क्योंकि 5 में से 3 ने उनके समर्थन में पत्र लिखे और 2 ने उन्हें भ्रष्ट बताया। खैर, एक बात माना जा रहा है कि जो डीएम कानपुर हैं, उनकी इंटेग्रिटी इस लिहाज से बेहतर मानी जाती है कि लगातार वो फील्ड पर होते हैं, और बहुत सारे लोगों का मानना है कि डीएम ने जो पत्र लिखा है उसमें कुछ दम है। खैर, अब इसमें आगे क्या होता है इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन कानपुर के इस कांड ने निश्चित तौर पर वहां के विधायकों और खासकर बीजेपी के नेताओं की तो पोल खोल ही दी है। अगली खबर, तो उत्तर प्रदेश में आखिर बीजेपी बार बार क्यों जीत रही है? क्या आपको इसका कोई फॉर्मूला मालूम है? जनता अपने तरफ से या तो बीजेपी की जिताने की कोशिश करे या बीजेपी को हराने की कोशिश करे, ये तो जनता का फैसला है। लेकिन जयंत चौधरी, जो कि आरएलडी के अध्यक्ष हैं, इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने इस बीजेपी की लगातार जीत की एक वजह सामने रखी है, और जिससे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को बुरा लगना या यूं कहें मिर्ची लगना तय है। जयंत चौधरी बागपत में थे और उन्होंने कह दिया कि एक तरफ अखिलेश यादव की फोटो लगाओ, दूसरी तरफ योगी की फोटो लगाओ, समझ में आ जाएगा बीजेपी क्यों बार बार जीत रही है।
कहने का मतलब क्या है, हम समझेंगे। लेकिन पहले जयंत चौधरी की इस बात को सुनिए, जो कम से कम समाजवादी पार्टी को तो कतई रास नहीं है। सुनिए जयंत चौधरी को। देखिए, एक तो जनता से आप पूछिए, एक तरफ अखिलेश जी का चेहरा डाल दीजिए और एक तरफ योगी जी का चेहरा डाल दीजिए और पूछ लीजिए किस पे लोग विश्वास ज्यादा करते हैं। कोई तो कारण है कि सरकार बार बार चुनी गई। तो जयंत चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि एक तरफ योगी की तस्वीर रखो, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तस्वीर रखो और जनता खुद ब खुद तय कर ले। यही जयंत चौधरी अभी 2024 पार्लियामेंट चुनाव के एन पहले तक अखिलेश यादव के साथ थे और अखिलेश यादव के साथ उनके रिश्ते विपक्ष में रहने, अलग अलग रहने के बावजूद भी सबसे मधुर रिश्तों में से एक माने गए। लेकिन यह बयान कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी बुरा लगने वाला है। यानी कि कहने का तात्पर्य उनका यह है कि अखिलेश यादव का चेहरा आज भी लोगों में पसंद नहीं किया जाता, या योगी और अखिलेश के चेहरे को एक साथ रखा जाएगा तो फिर कानून व्यवस्था का जो सवाल है उस पर अखिलेश यादव को जनता वोट नहीं करेगी। कहने को तो और भी अर्थ निकलेंगे, लेकिन उनके इस छोटे से इस वाक्य ने कहीं ना कहीं ये बात साबित कर दिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा बनने जा रहा है, या यूं कहें हमेशा से वहां लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा रहा है और अखिलेश यादव का चेहरा इस लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे में फिट नहीं होता। लेकिन समाजवादी पार्टी को यह बात रास नहीं आएगी और समाजवादी पार्टी पलट कर जवाब जरूर देगी। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा आप लिखकर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।